आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में कैनेडियन निजात सारा कत्ल केस की समाअत हुई। मकतूला के गिरफ्तार शौहर शाहनवाज अमीर और मुलजिम के वालिद सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शाहनवाज अमीर के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज़ जबकि अयाज अमीर के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की तौसी कर दी। दूसरी जानिब मुलजिम की वालदा की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। कत्ल का वाक़या जुमे के रोज़ इस्लामाबाद के शहजाद टाउन में वाक़े फार्म हाउस में पेश आया था, जहां मुलजिम अपनी वालदा समीना शाह के हमरा रिहाइश पजीर था। बेटे के हाथों बहू के कत्ल के इस मुकदमे में तफ्तीश के लिए ज़ेर हिरासत सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर ने अपना मुकदमा खुद लड़ने का ऐलान किया है। अदालत में पेशी के मौके पर अयाज अमीर का कहना था कि वाक़े के वक्त चकवाल में था और वाक़े की इत्तला खुद इस्लामाबाद पुलिस को दी। मुझे खदशा था कि वाक़े में कोई और ज़ख्मी ना हो जाए। मैंने तो मुलजिम की वालदा को फ़ोन करके कहा था कि शाहनवाज को जाने नहीं देना है। मैंने शाहनवाज की वालदा को कहा कि मुलाजिम घर में है तो शाहनवाज को रस्सियों से बांध दो। सीनियर सहाफ़ी का मज़ीद कहना था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो कुछ साबित भी करें, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मैंने पूरी तफ्तीश में अपना मौक़िफ़ दिया। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर ने वाक़े को दिल दहला देने वाला करार दिया। ये तो ऐसा वाक़या है कि ये किसी के साथ मिला और इतना, मुझे तो जब इसकी इत्तला मिली तो मैं बयान करूँ कि क्या इसका किसी पे ये बीते ऐसी चीज़, और ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली बात। ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना आए और ये सदमा किसी को उठाना ना। दूसरी जानिब अदालत ने मुलजिम की वालदा समीना शाह की 3 रोज़ के लिए अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने मुलजिमा को पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होने की हिदायत भी की। मुलजिम की वालदा समीना शाह ने एडिशनल सेशन कोर्ट में जमा कराए गए बयान में कहा कि मुलजिम शाहनवाज अमीर ने कत्ल के बाद सुबह 9:12 पर बजरिया फ़ोन वाक़े के मुतालिक आगाह किया। वो कमरे की जानिब दौड़ी, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही मुलजिम अपनी बीवी सारा को कत्ल कर चुका था। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक अफसोसनाक वाक़या और आज इसकी जो समाअत हुई वो भी हमारे सामने मौजूद है। तो अदालत में पेशी के मौके पर अयाज अमीर साहब का ये कहना था कि वाक़े के वक्त वो ख़ुद चकवाल में थे और उन्होंने ख़ुद इत्तला इस्लामाबाद पुलिस को दी थी, और उनका ये भी कहना था कि उनके ऊपर जो कुछ लगाया गया है वो साबित भी करें, उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है। आपने भी ये तमाम सूरत हाल देखी होगी। आज की प्रोसीडिंग के बाद आपका इस पर एनालिसिस क्या है? देखिए, इस पर क्या तज्जिया हो सकता है मसूद रजा साहब। बात ये है कि जब पता है कि जी कत्ल किसने किया, और ये कहते कॉलोनियल एरा की एक हमारे यहाँ रिवायत चली जा रही है, कबायली माशरे के अंदर होता है कि जी अगर एक फर्द कत्ल करे या जुर्म का इर्तिकाब करे तो उसके पूरे खानदान को उसमें घेर लो। तो वही एक सिलसिला है। हमारे यहाँ जो है पुलिस अमूमन एक रिवायत पड़ी हुई है कि अगर कोई उनको मुल्जिम मकसूद होता है तो उसके वालिद को पकड़ लो, भाइयों को पकड़ लो, वालदा को पकड़ लो। तो एक तो उस चीज का तसलसल है। लेकिन अयाज अमीर साहब के सिलसिले में मुझे एक और बात ये कहनी होगी कि जनाब, क्योंकि ये बुरी तरह खटक रहे थे हुकूमत की निगाहों में, क्योंकि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर है, और इसलिए है कि ज़ाहिर है इसमें अपर मिडिल क्लास के ऐसे लोग जो है मुलविस हैं कि जो अमूमन जराइम में नहीं, इस तरह के जराइम, हीनियस जराइम में मुलविस नहीं होते। तो उसमें ये अयाज अमीर साहब को बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है, वरना ओपन एंड शट केस है कि जी बेटे ने कत्ल किया, इसकी खुद जो है अयाज अमीर साहब ने इत्तला दी है, उसके ऊपर उनका रद्देमल सामने आ गया है। उन्होंने मुलजिम को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है, बल्कि खुद पुलिस के साथ ताउन किया है। तो फिर हैरत होती है कि किस चीज का रिमांड, किस चीज की पूछगछ। हाँ, पूछगछ तो हो सकती है कि जनाब उसके बैकग्राउंड के मुतालिक पूछ लें, उसके माजी के मुतालिक, लेकिन उसके लिए गिरफ्तार करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब इस तरह का शख्स खुद ताउन करने पे आमादा हो और खास तौर पे आपसे सवाल पूछना चाहता था, और इसको जरा मैं चाहता हूं कि मैं एक बार फ्रेम भी कर दूं आपके सामने कि अयाज अमीर जैसा आपने खुद कहा एक सीनियर सहाफ़ी हैं, नोटेबल शख्सियत हैं, मजीद तफ्तीश की ज़रूरत हो वो खुद पुलिस के सामने पेश हो जाएं, ये गिरफ्तारी क्यों इतनी लाजमी थी? गिरफ्तारी मैं समझता हूँ इस केस में
सिर्फ एक ही वजह है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से मैं इसको ताबीर करूंगा, क्योंकि ये कोई मतलब ऐसी चीज नहीं हो रही कि जहां पे पुलिस के पास एक मतलब है खुला हाथ है कि जी वो जो चाहे करे। ये जब तक जाहिर है कि ऊपर से इनको अहकामात नहीं आए होंगे या ऊपर से इस चीज को एनकरेज नहीं किया गया होगा, ये नहीं कहा गया होगा जाओ कर लो ये चीज, वरना हो नहीं सकता इस बड़े केस में। और फिर मेरा एक सवाल है, मतलब है हम लोग बिल्कुल अंकुश बदंदा है कि भाई कैसे कि अगर बेटे ने कत्ल किया और पहले ही वालिद जो है उनका याद अमीर साहब ने अपने सदमे का इजहार किया, और यकीनन आप देखिए उन पे दो सदमे हैं, एक तो बहू कत्ल होती है, ऊपर से फिर उनका बेटा किसी का भी मतलब एक खुदा ना खास्ता फर्जंद को इस तरह की जुर्म का इर्तिकाब करे तो पूरा खानदान दहल जाता है, टूट जाता है, वालिद की कमर टूट जाती है, किसी भी तरह की वो हो ना, तो उसमें पहले ही वो आदमी सदमे से है, वो पुलिस के साथ ताउन करे, तो कोई मुझे तो एक कोई कानूनी वजह समझ में नहीं आती, कोई उसमें सिवाय इसके कि जी एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उनको जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है। और उसका मेरे ख्याल में अगर नून लीग में ऐसे लोग होंगे जो रियाज अमीर साहब को वाकिफ भी होंगे, इनकी तहरीरों को भी पढ़ते रहे होंगे, हम सब ने पढ़ी है, तो कम से कम कहीं पे तो इनको एक वो महसूस करनी चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए, और जाकर जो है इनकी एक दादरसी करनी चाहिए। पहले वो शख्स एक इब्तिला में है, मुसीबत में है, मुश्किल में है, आप उसके साथ मजीद उसकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, तो ये समझ से बालतर है मसूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर जिया साहब।